कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज पाठ 2, जिस पाठ का नाम प्यासी मैना है, उसकी प्रश्नोत्तरी हम लोग करेंगे। शुरू करते हैं। पहले प्रश्न जो बोध प्रश्न है उसका क है, मैना क्यों परेशान थी। अरे भाई, मैना को प्यास लगी थी, ठीक है, और उसे पानी मिल नहीं रहा था, इसलिए वह परेशान थी। चलिए लिखते हैं इसी को। मैना को प्यास लगी थी और उसे पानी नहीं मिल रहा था, इसीलिए वह परेशान थी। है ना बच्चों। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या ख है, पानी के लिए तोता मैना को लेकर कहाँ गया और क्या हुआ। कहने के लिए तो ये प्रश्न एक ही है, लेकिन इसमें 2 प्रश्न किए गए हैं। तोता मैना को लेकर कहाँ गया और जब वहाँ पे पहुँचा तो क्या हुआ। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसका उत्तर। पानी के लिए तोता मैना को लेकर जामुन के पेड़ पर गया। पेड़ के नीचे घड़ा था। घड़ा तो था, लेकिन वह भी खाली था। वह भी खाली था, मतलब घड़े में पानी नहीं था। ठीक है, चलिए आइए ग देखते हैं। कबूतर ने गुटर गूं करके गौरैया से क्या पूछा। चलिए उत्तर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। कबूतर ने गुटर गूं करके गौरैया से पूछा कि गौरैया से पूछा कि क्या बात है, तुम लोग बहुत खुश हो। तुम लोग बहुत खुश हो। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैना को गौरैया के किस बात का आश्चर्य हुआ।
गौरैया ने कुछ बोला होगा तो मैना को लगा होगा कि अरे ये क्या कह रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस बात का आश्चर्य हुआ। गौरैया ने बताया क्या बताया भैया, ध्यान से सुनो। हम सब मतलब गौरैया और गौरैया के साथ जो पक्षी थे वो अभी अभी नहाकर नहाकर आए हैं। इसी तो अब भाई ये तो आश्चर्य वाली बात हो ही गई ना कि मैना को तो पानी मिल नहीं रहा है पीने के लिए, और गौरैया यहाँ बोल रही है कि हम सब अभी अभी आ रहे हैं, क्या करके, नहाकर। तो इसीलिए मैना को आश्चर्य हुआ। तो इसी बात का आश्चर्य मैना को हुआ। इसी बात का आश्चर्य मैना को हुआ। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुंडे के पास पहुंचकर गौरैया ने मैना को क्या बताया। तो लिखते हैं, चलिए उत्तर लिखते हैं। कुंडे के पास पहुंचकर गौरैया ने मैना को बताया कि कुंडे को एक छोटी सी लड़की ने रखा है। वही इसमें रोज पानी भर देती है। रोज पानी भर देती है। ठीक है, ये सब हो गए। अब आइए आगे चलते हैं। कहानी के आधार पर तेज़ी से बोलिए और खाली जगह में लिखिए। ठीक है। प्यासी पक्षी थी। प्यास किसे लगी थी भैया? तो प्यास लगी थी मैना को। तो प्यासी पक्षी थी मैना, रहती थी नीम के खोखल में। कहाँ रहती थी? खोखल में, नीम के खोखल में। नीम कहाँ पर था? नीम था बगीचे में। नीम कहाँ पर था? बगीचे में। रोज़ पानी पीती थी नल से। किससे पानी पीती थी? नल से। ठीक है, नल लगा था, कहाँ लगा था बताइए? नल लगा था बगीचे में। लेकिन नल सूखा था। ठीक है, तभी तो उसे उस दिन पानी नहीं मिला। मैना पहुंची किसके पास? मैना सबसे पहले गई थी तोता के पास। किसके पास गई थी? तोता के पास। तोता ले गया, कहाँ ले गया तोता उसे, ये बताओ। अभी पिछले प्रश्नों में आपने किया है जामुन। ठीक है, तोता ले गया जामुन के पेड़ पर। यहाँ पे
गढ़ा लिखा है, ये गलत है, घड़ा होगा। ठीक है, वहाँ का घड़ा भी क्या था? वहाँ का घड़ा भी क्या था? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। सूखा था। वहाँ का घड़ा भी क्या था? सूखा था। ठीक है, मैना और तोता गए, किसके पास गए? कबूतर के पास गए। मैना और तोता किसके पास गए? कबूतर के पास। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सोच विचार बताइए। अब यहाँ पे सोच विचार करना है और सोच विचार करके आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए पहला प्रश्न पढ़िए। जब हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं तब देखिए पहला प्रश्न क्या है? लड़की रोज कुंडे में पानी क्यों भरती थी? ठीक है, तो लड़की रोज कुंडे में पानी भरती थी ताकि क्या कर सकें? जो पशु पक्षी हैं आकर उस कुंडे से पानी पी सकें, इसीलिए लड़की पानी भरती थी। जीवन के लिए पानी क्यों ज़रूरी है? बताइए, जीवन के लिए पानी क्यों ज़रूरी है? देखिए, पानी में जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं और हमारा शरीर का लगभग 60% हिस्सा पानी से बना होता है। ठीक है, और पानी जब हम पीते हैं तो पानी से हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। ठीक है, और जब हम पानी पीते हैं और वो क्या करता है, अवशिष्ट पदार्थों को भी उसके थ्रू बाहर निकल जाते हैं। जैसे आप पेशाब करते हैं तो जो आपके शरीर में गंदगी होती है वही निकल जाते हैं बाहर। ठीक है, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? बताइए, आपको पानी कहाँ कहाँ से मिलता है बच्चों? पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? कुछ लोग कहेंगे नल से मिलता है, कुछ लोग कहेंगे कुएं से मिलता है, कुछ लोग कहेंगे मशीन से मिलता है, कुछ लोग कहेंगे समरसेबल से मिलता है, कुछ लोग नदी से पानी लेते होंगे, कुछ लोग पोखरे से पानी लेते होंगे। ठीक है, तो आप और भी जगहें जानते होंगे। ठीक है, अब आप बताएंगे हम किन किन तरीक़ों से पानी की बर्बादी रोक सकते हैं। ठीक है, तो कहीं भी अगर आप खुला नल हो उसे बंद कर दीजिए। ठीक है, पानी अन्यथा में बेकार मत होने दीजिए। वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं हम पानी से करने के लिए। सिंचाई में जब हम खेती करते हैं तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं ताकि हम पानी का बचाव कर सकें। नहाने के लिए जितना आवश्यक हो हम उतने ही पानी का उपयोग करें। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं, आप खुद भी सोचिए और उसके बारे में अपने दोस्तों से बात करिए। ठीक है, आइए अगले पे चलते हैं। अनुमान और कल्पना बताइए, क्या होता यदि पक्षियों को गौरैया के बताए कुंड में भी पानी नहीं मिलता? जो पक्षी प्यासे थे, मैना प्यासी थी। ठीक है, तो वो गई, अगर गौरैया ने बताया कि कुंड में पानी है, वहाँ भी पानी अगर नहीं रहता तो क्या होता? ठीक है, तो दो चीज़ें हो सकती थी। अगर वहाँ पे पानी नहीं मिलता तो हो सकता है कि वो मर जाते, या ये भी हो सकता है कि वो और कहीं पानी खोजने जाते और वहाँ पे उन्हें पानी मिल जाता। ठीक है, छोटी सी लड़की कुंडे में रोज़ पानी रखती थी जिसमें पक्षी यहाँ आ आकर अपनी प्यास बुझाते थे। तुम पशु पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हो? ये तो आप बताएंगे कि आप पशु पक्षियों के लिए क्या करते हैं। ठीक है, वो भी जीव हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। आइए अगले प्रश्न पे। भाषा के रंग 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सबसे पहले ये देख लीजिए बेटा, यहाँ पे बोला है कि 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए लिखा है पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं,
आइए चलिए ध्यान देते हैं इसके बारे में थोड़ा। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पेड़, पेड़ को हम वृक्ष भी कह देते हैं, कहते हैं ना, तारू पादप। ठीक है, उसी तरीके से अब यहाँ पे हमें लिखना है कि पानी के जो पर्यायवाची शब्द हैं जो पानी के समान, जैसे अगर मुझे पानी मांगना हो तो मैं कहूँगा कि पानी पीने जाना है सर। कोई लड़का ये भी कह सकता है कि सर मुझे जल पीने के लिए जाना है या जल लेना है। ठीक है, तो ये उसके समान शब्द है, इसीलिए पर्यायवाची शब्द क्या हो गए, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, अब चलिए, जल हो गया, नीर हो गया और अम्बु। ठीक है, पक्षी, पक्षी का क्या हो सकता है पर्यायवाची, चिड़िया हो सकती है। ठीक है, नभचर, नभ मतलब आकाश, चर मतलब घूमना, पखेरु। ठीक है, फूल का क्या क्या हो सकता है, फूल को कहीं कहीं देखा होगा आप लोगों ने, लोग बोलते हैं पुष्प। ठीक है, कुसुम, सॉरी, कुसुम किसी लड़की का नाम है। फूल का मतलब कुसुम भी होता है। ठीक है, और सुमन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। आइए देखिए ख में क्या लिखा गया है। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को उपयुक्त विशेषण शब्दों के साथ लिखिए। तो संज्ञा सबसे पहले क्या होता है उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, संज्ञा उन शब्दों को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण या भाव का बोध कराते हैं। सरल शब्दों में नाम वाले सभी शब्द को संज्ञा कहते हैं। ये चीज़ आप दिमाग में रखिए कि नाम वाले सभी शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी किसी का भी नाम होगा। ठीक है, चाहे लकड़ी का नाम हो, चाहे बंदर का नाम हो, चाहे टेबल हो। ठीक है, किसी लड़के का नाम हो, किसी लड़की का नाम हो। ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो संज्ञा आपको बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता, ध्यान दीजिएगा, जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण शब्द कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि नल क्या है, नल एक संज्ञा है, लेकिन सूखा उसमें लग गया, मतलब सूखा नल। ठीक है, तो ये नल की विशेषता बता रहा है सूखा, कि नल कैसा है, सूखा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, नल को कहेंगे संज्ञा। और ये सूखा जो हो गया वो हो गया विशेषण। सूखा क्या हो गया, विशेषण शब्द हो गया, और नल क्या हो गया, संज्ञा शब्द हो गया। ठीक है, लकड़ी, लकड़ी कौन सा शब्द है भैया, तो लकड़ी को हम क्या कहेंगे कि ये संज्ञा है। ठीक है, लेकिन लकड़ी कैसी है, लकड़ी सूखी है, गीली है कि सूखी है, सूखी है। ठीक है, इसका मतलब ये विशेषण हो गया। पेड़ क्या है, पेड़ भी ये नाम है ना एक तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या है, पेड़ कैसा है, सूखे पेड़। जैसे पतझड़ हो जाता है या फिर कोई पेड़ ऐसे ही रहते रहते सूख जाता है तो नहीं कहते हैं कि अरे वो सूखल का पेड़वा की लगवा से जाए के है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा थोड़ा सा अंतर आपको, और ये भी समझ में आ गया होगा कि संज्ञा शब्द किसे कहते हैं और विशेषण शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, संज्ञा शब्द कोई भी जो नाम होगा ना उसे हम संज्ञा कहेंगे, किसी का भी नाम हो, कूलर, पंखा, टीवी। ठीक है, जूता, चप्पल, मतलब
कोई भी नाम होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, किताब, कॉपी, कलम, उसे हम संज्ञा कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। और उसके पहले कोई ऐसा शब्द लग जाए जो उसकी विशेषता बताने लगे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण शब्द। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नल, तालाब, ये सब संज्ञा लिखे हुए हैं ना, ठीक है। रोटी, लकड़ी, कुआं, घड़ा, नहर, फसलें, तिनके, पत्ते, डाल, ये सब संज्ञा शब्द लिखे हुए हैं और इनके साथ क्या लगाना है, हमें विशेषण शब्द लगाना है। तो आइए लगाते हैं, ठीक है। जैसे हमने इधर लगाया सूख, नल के पास क्या लगा दिया, सूखा नल। तालाब कैसा, गहरा तालाब, ठीक है। नदी कैसी है, नदी चौड़ी नदी। कपड़े कैसे कपड़े, गीले कपड़े, ठीक है। खेत संज्ञा है, खाली खेत, मतलब उसमें कुछ बोया नहीं गया है, ठीक है। पेड़, बड़ा पेड़, पेड़ है लेकिन कैसा पेड़ है, बड़ा पेड़ है। ये पेड़ की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। रोटी कैसी है, गरम है, तो रोटी की विशेषता बता रहा है ये कि रोटी क्या है, गरम है। तो ये जो गरम है ये रोटी की विशेषता बता रहा है इसलिए इसे विशेषण शब्द कहेंगे। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ही देख लीजिए ये सब। कुआं कैसा है, गहरा कुआं है। घड़ा छोटा है, ठीक है। नहर की विशेषता क्या बता रहा है, नहर कैसी है, लंबी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये विशेषण शब्द हैं सब, और ये क्या है, संज्ञा है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसे वाक्य की रचना कीजिए, ठीक है। पहला क्या है कि जिसमें योजन चिन्ह का प्रयोग हुआ हो। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख दिया है, मेरे घर के आस पास। यहाँ पे देखिए ये योजन चिन्ह का प्रयोग हुआ है, बहुत से पेड़ पौधे हैं, ठीक है। जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आपका नाम क्या है, ठीक है। आप कौन से गांव से रहते हैं, ठीक है। आप दिल्ली कब जाएंगे, ठीक है। आप रात को क्या खाते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, जो आप किसी से पूछते हैं वो एक तरीके से प्रश्नवाचक होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो उनके अंत में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। जिसमें अल्प विराम, कभी कभी आप इसको कामा भी कहते होंगे, ध्यान दीजिएगा, अल्प विराम चिन्ह लगा हुआ। राम, मोहन और श्याम साथ साथ घूमने गए। अब यहाँ पे देखिए साथ साथ में योजन चिन्ह का, यहाँ पे देखिए ये जो योजन चिन्ह है उसका प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे प्रयोग हुआ है विराम चिन्ह का, ठीक है। जिसमें विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो, अरे उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी है। आइए इसके बारे में, इन सब के बारे में देख लेते हैं, जो विराम चिन्ह हैं उनके बारे में, कब कब लगते हैं और क्या मतलब होता है इनका। अब पहले विराम चिन्ह का अर्थ होता है, विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना, विश्राम लेना। बातचीत के दौरान अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है। लिखते समय इन विरामों को दिखाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ये ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। चलिए आइए, पहला विराम चिन्ह देख लीजिए, अल्प विराम, जो कामा है। वाक्य में सबसे कम रुकने के लिए तथा दो से अधिक समान पद्यांशों, वाक्यों को अलग अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ठीक है। तो राम भी एक नाम है, लक्ष्मण भी हैं, भरत भी हैं, शत्रुघ्न भी हैं, ये सब नाम हैं। तो ये क्या हैं, समान पद हैं, इसलिए इनके बीच में हमने कामा लगा दिया। पूर्ण विराम, ठीक है। वाक्य पूरा होने पर अंत में इसका उपयोग करते हैं। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ, ठीक है। प्रश्नवाचक, वाक्य के अंत में जिनमें प्रश्न सूचित हों। तुम्हारा कमरा कहाँ है, ठीक है, बात समझ में आ गई।
विस्मय बोधक वाक्य के अंत में खुशी, घृणा, दुख, खुशी, घृणा, दुख या हैरानी प्रकट करने के लिए किया जाता है। अरे वो आगरा नहीं गया, ठीक है। चलिए, योजक चिन्ह, दो शब्दों के बीच में उन्हें जोड़ने के लिए। आजकल वह घर नहीं आता। इकहरा अवतरण चिन्ह, सिंगल इन्वर्टेड कामा इंग्लिश में इसको बोलते हैं। किसी विशेष शब्द या पद को उद्धृत करने के लिए उनके ऊपर। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। किसकी रचना की थी? रामायण की रचना की थी, इसलिए इसको। दोहरा अवतरण किसी के कथन का ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए, मतलब जिसने, अगर किसी ने कुछ कहा है उसकी बात को एज इट इज़ कहने के लिए, एकदम सेम टू सेम कहने के लिए, उसमें कोई बदलाव ना हुआ हो, तो ऐसे शब्द जब हम, ऐसे वाक्य जब बोलेंगे तब हम वहाँ पे क्या लगाएंगे? दोहरा अवतरण चिन्ह, यानी डबल इन्वर्टेड कामा लगाते हैं। स्वामीनाथ बोला, कौन बोला? स्वामीनाथ बोला, दादी मुझे आपसे एक बात कहनी है। निर्देशन चिन्ह, संवाद में नाम के बाद, जैसे कृष्ण। अब ये जो आगे की बातें हैं, ये सारी बातें, ये कौन बोल रहा है? कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण, माँ मैं गाय चराने जाऊँगा। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए बच्चों, आगे आते हैं। आपकी कलम से पाठ में आए चित्र संख्या 2 को देखिए। ये देख लीजिए, चित्र संख्या 2 है आपका, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पे हुदहुद है, यहाँ पे गिलहरी है, यहाँ पे छोटी बच्ची है, आंगन में अपने खेल रही है, यहाँ पे तोता, गौरैया, ठीक है। ये सब आपस में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं सब, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चित्र में कौन क्या क्या कर रहा है? इस चित्र में तोता, कबूतर, मैना, कौन कौन? तोता, कबूतर, मैना, गौरैया, हुदहुद, गिलहरी एवं एक लड़की है। गौरैया, तोता, मैना और कबूतर आपस में बात कर रहे हैं। गिलहरी एवं हुदहुद पानी पी रहे हैं। लड़की उन्हें बैठकर देख रही है और खुश हो रही है। देखिए, यही हो रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला। क्या क्या बातें हो रही होंगी गिलहरी और हुदहुद में, तोते और मैना में, ठीक है। गिलहरी और हुदहुद आपस में पानी पीते हुए यह बात कर रहे होंगे कि अब हम यही आएंगे पानी पीने के लिए और आसानी से पानी हमें मिल जाएगा। तोता और मैना आपस में बात कर रहे होंगे कि भला हुआ कि हमें गौरैया मिल गई, जिसने हमें यहाँ लेकर आया और हमें पानी पिलाया। चित्र के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए कुछ सवाल बनाइए। हुदहुद की चोंच लंबी है? तो साथी आपका देख के बताएगा किताब में से कि हुदहुद की चोंच लंबी है कि छोटी है। क्या हम गिलहरी को आसानी से पकड़ सकते हैं? ठीक है, ये तो भाई, चलिए अब ये देखिएगा। अब करने की बारी, पोस्टर बनाइए। वैसे ये प्रश्न बहुत बोला जाए तो सटीक नहीं होगा। मैंने ये चीज़ आपको बता दिया, सटीक इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो प्रश्न किया गया है वो ये किया गया है कि चित्र के आधार पर अपने साथियों से पूछने वाले सवाल बनाने हैं, ठीक है। अब करने की बारी, पोस्टर बनाइए। जल ही जीवन है, इस पोस्टर को आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। छत पर, दरवाजे पर अथवा आंगन में किसी बर्तन में रोज़ दाना पानी रखें, ठीक है, रख सकते हैं आप लोग। घोंसले बनाकर आंगन में या किसी पेड़ पर टांग दें, ठीक है। अब करने की बारी, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो मैंने सवाल बनाया है, ठीक है, आप भी बना सकते हैं। अलग से ज़रूरी नहीं है कि यही सवाल हो, कुछ और भी सवाल आप बना सकते हैं, ठीक है। क्या होता अगर लड़की पानी रखना भूल जाती? ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, क्या होता अगर मैना को नल के पास ही पानी मिल जाता? ठीक है, पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं। अगर नल के पास पानी मिल जाता तब क्या होता है, ज़रा सोच के बताइएगा आप लोग। इस कहानी से क्या हुआ? इस कहानी से मैंने सीखा कि
हमें अपने आसपास रहने वाले जीव जंतुओं का भी ध्यान देना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि उन्हें पानी कहाँ से मिलेगा, खाना कहाँ से मिलेगा। ठीक है, मैं करूँगा या करूँगी। मैं आज से ही एक बर्तन में पानी रखूँगा और मेरे घर के पास आसपास जो कुत्ते रहते हैं उन्हें रोटी दूँगा। ठीक है, ये मेरी सोच है, आप भी कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद।